एनडीए की सरकार फिर से तो बन रही है, लेकिन जिस एनडीए को ऐसा लग रहा था कि जो भाजपा है वो 400 पार हो जाएगा, जिस प्रधानमंत्री को ये लग रहा था कि बीजेपी जो है अब की बार 400 पार हो जाएगी, जिस अमित शाह को ये लग रहा था कि बीजेपी जो है अब की बार 400 पार हो जाएगी, वो बीजेपी महज 250 के अंदर ही सिमट गई। तो ये जो चीजें हैं बीजेपी वालों की नींद उड़ाई हुई है, और तमाम बीजेपी के जो समर्थक हैं इस वोटिंग से, इस लोकसभा चुनाव 2024 से बिल्कुल ही नाखुश होंगे। क्योंकि पिछले 2 मर्तबा से भाजपा जो है अपने दम पे सरकार बनाती रही है, और तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन बीजेपी जो है अपने दम पे सरकार नहीं बना रही है। जरा फिर से सुनिए, बीजेपी जो है अपने दम पे सरकार नहीं बना रही है। जी हां, ये एनडीए के साथ है, और एनडीए में तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं, और खासतौर पे अगर जो बात करें पलटू चाचा नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अगर जो पलटी मार दिए, टीडीपी ने अगर जो पलटी मार दिए, तो भैया फिर से खटिया खड़ी हो जानी है बीजेपी वालों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या वो वजह है जो बीजेपी को इतनी बड़ी हार देखने को मिली है? जी हां, सरकार तो बन रही है, लेकिन इसे हार ही कहते हैं। जिस 2 मर्तबा से आप खुद के दम पे सरकार बना रहे थे, तीसरी मर्तबा में वो ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी बड़ी चूक हो गई जिसके वजह से आप अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे हैं, जिसके वजह से आप बिल्कुल धरातल पे पहुंच गए हैं। जहां पे आपकी सीटें 300 पार होती थी, जहां पे आपने सपना देखा था कि हम 400 पार हो जाएंगे, वहीं पे महज 240-42 पर आप सिमट गए हैं। वो कौन सी ऐसी बड़ी वजह रही होगी जिस वजह से शायद आप जो है धरातल पे आ गए हैं? शायद हमारी दर्शकों को भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा वजह आपको देता हूं। कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं जीत सकती है, क्योंकि भारत की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, भारत के लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं जो फ्री के राशन पे, फ्री के और तरीकों पे लुभा जाएंगे। ये एक नया भारत है, और ये एक विकसित भारत है, और ये युवाओं का भारत है। आप जरा इस तरीके से समझिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के युवाओं के लिए कार्य किया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री उस युवाओं के लिए काम किया है जो सीमा पे जाकर के, चाहे मैं आर्मी की बात करूं, चाहे कोई भी डिफेंस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक बार भी पुनः विचार किया उस अग्निवीर योजना पे, जिस योजना के अंतर्गत भारत के वो गरीब परिवार के बच्चे, वो गांव के गरीब परिवार के बच्चे अपने परिवार के लिए सपने सजोते हैं और सीमा पे जान देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जिस अग्निवीर के तहत भारत के प्रधानमंत्री 4 साल में, महज 4 साल में युवाओं को युवा अवस्था में ही रिटायर करा दे रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी उन युवाओं के बारे में सोचा है? शायद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर जो उन युवाओं के बारे में सोचे होते, अगर उन गरीब परिवारों के बारे में सोचे होते, भारत के प्रधानमंत्री अगर जो भारत के विकास के लिए, भारत के विकसित भारत बनाने के लिए, राह पे चलने के लिए, अगर जो भारत के प्रधानमंत्री भारत के युवाओं के व्यवसाय के बारे में सोचे होते, उनके नौकरी के बारे में सोचे होते, तो शायद 350-400 के करीब होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आस्था से जुड़े, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में तो कार्य किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के जॉब के लिए, युवाओं के नौकरी के लिए शायद कार्य नहीं किया है। यही वजह रही है कि शायद प्रधानमंत्री अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर जो भारत के युवाओं के बारे में सोचा होता, भारत के युवाओं के हित में कार्य किया होता,
तो आज जो परिस्थितियां हैं बीजेपी की वो शायद कुछ अलग होती। वेल, आपको क्या लगता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने कितना हद तक कार्य किया है युवाओं के लिए, युवाओं के जॉब के लिए, युवाओं के नौकरी के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर जो बीजेपी इस हद तक पहुंची है, जो 400 पार की सपना देख रही थी, महज 250 के आसपास सिमट रही है, उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।